एक बड़ी प्यारी कथा है श्री राम जी की। हमारे राम जी जब अयोध्यापुरी पधारे तो दूर दूर से बहुत से लोग दर्शन करने के लिए जाते, नित्य भीड़ लग जाती महाराज राम जी का दर्शन करने की। काशी का एक राजा था जिसका नाम था सुकंत। वो राम जी के दर्शन करने के लिए गया। रास्ते में नारद जी महाराज मिल गए। नारद जी जब मिले तो नारद जी ने कहा सुकंत से कि देखो तुम राम जी के दरबार में जा रहे हो, वहां बड़े बड़े राजा महर्षि ऋषि ब्रह्मर्षि सब बैठे हैं, तुम सबको राम राम करोगे, प्रणाम करोगे? अरे बोले क्यों नहीं करेंगे, सबको प्रणाम करेंगे। तो नारद जी ने कहा कि देखो तुम वशिष्ठ जी को प्रणाम करना, राम जी को प्रणाम करना, सबको प्रणाम करना, पर विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना। सुगंध ने कहा क्यों? अरे बोले वो पहले क्षत्रिय थे और तुम भी क्षत्रिय हो, छत्री को काहे प्रणाम करेगा भाई, उनकी तरफ तो देखना ही मत। सुगंध ने कहा कि भले क्षत्रिय थे पर अब तो ब्रह्मर्षि हैं, विश्वामित्र जी हैं, साधु हैं, अब तो प्रणाम। अरे बोले मत करना, मेरी बात मानना। सुकंत ने कहा गुरुजी कोई लफड़ा हुआ तो? अरे हम तो हैं, चिंता क्यों करनी तुमको। अब तो गया तो महाराज राम जी को प्रणाम किया, श्री वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, श्रृंगी जी को प्रणाम किया, और उसी पंक्ति में विश्वामित्र जी बैठे थे, उनको छोड़ के फिर आगे निकल गया सुकंत। सबसे अधिक जाति अपमाना, समाज में कोई हमारा अपमान कर दे ये व्यक्ति पर सहन नहीं होता। अब तो विश्वामित्र जी को जब प्रणाम नहीं किया तो विश्वामित्र जी के भीतर आग लग गई, बताओ हमको प्रणाम नहीं किया, हमको प्रणाम नहीं किया। पूरी सभा जब हो गई तो पूरी सभा के बाद सब उठ के चले गए, पर विश्वामित्र जी अपने सिंहासन पर बैठे रहे। राम जी ने कहा गुरुदेव क्या बात है, कोई विशेष बात है, आज्ञा करें। विश्वामित्र जी ने कहा राम पहले प्रतिज्ञा करो कि मैं जो आज्ञा दूंगा वो तुम उसका पालन करोगे। राम जी ने कहा गुरुदेव मुझे प्रतिज्ञा की आवश्यकता नहीं है, आप तो आज्ञा करो मैं पालन करूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं राम पहले प्रतिज्ञा करो। राम जी ने कहा मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जो आप कहोगे सो मैं मानूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा तो राम मेरी आज्ञा है इस काशी नरेश का मेरी आंखों के सामने वध करो, इसको मारो। बड़े बड़े दैत्यों को मारने पे मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं भाई, पर इसको मरते हुए देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, मार दो इसको, इसने मेरा घोर अपमान किया है। राम जी ने मन में सोचा कि बताओ गुरु जी का अपमान किया तो अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। राम जी ने उठाया अपना धनुष और रथ के ऊपर सवार हुए, सुकंत छोड़ूंगा नहीं तुझे। और जैसे ही राम जी अपनी सेना के साथ सुकंत को मारने के लिए निकले कि अब सुकंत घबरावे महाराज। राम जी विपक्ष में हो, कौन युद्ध करे, अब तो भागा डोले इधर उधर जावे और नारद जी को याद करे कि हे नारद जी कहां से कहां तुम्हारी बात मानी हमने, आपने तो जीते जी मार दिया, हमें क्या करें, कहां जाएं। बड़ा रोवे, कोई नजर नहीं आया तो रोते रोते बाद में नारद जी प्रकट हो ही गए। अरे गुरुजी कृपा करो आज प्राण संकट में है, राम जी छोड़ने वाले नहीं है। नारद जी ने बुद्धि दे दी, बोले काम करो आंजनी पर्वत पे चले जाओ, माता अंजनी बैठी हैं, उनसे प्रतिज्ञा पूर्वक वचन ले लेना अपनी रक्षा का। अब केवल एक ही उपाय है कि तुम्हारी रक्षा हनुमान जी कर पाएंगे और कोई नहीं कर पाएगा। राम जी से कौन बचावे। माता अंजनी के पास गया, माता वचन दो मेरी रक्षा का। अरे बता क्या बात है, नहीं पहले वचन दो। हाँ हाँ मैं तुझे प्राणदान देती हूं, बता। मेरे पीछे राम जी पड़े हैं युद्ध करने के लिए, मुझे मारने के लिए, इसलिए माता मेरे ऊपर कृपा करो। अब तो माता अंजनी ने कहा कि राम जी पड़े हैं, अब राम जी से कौन युद्ध करे, तो हनुमान जी को याद किया। हनुमान जी से फिर मैया ने वचन लिया, हनुमान वचन दो जो हम कहेंगे वो तुम करोगे। हनुमान जी ने कहा माता आपकी आज्ञा सिरोधार है, आज्ञा करो। माता अंजनी ने कहा कि हनुमान तुमको इसके प्राणों की रक्षा करनी है। अब तो सुकंत की तरफ हनुमान जी ने देखा, किससे रक्षा करनी है? सुकंत ने कहा कि श्री राम जी से हमारी रक्षा करनी है। हनुमान जी ने कहा कि उनके लिए तो हम प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार रहते हैं, और तुम उन्हीं राम जी से हमें आपस में युद्ध करवाओगे क्या? हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम हैं, बुद्धि के बड़े विलक्षण प्रभाव दिखाने वाले हैं। श्री हनुमान जी महाराज कोई साधारण नहीं है। हनुमान जी के जैसी बुद्धि तो हनुमान जी में ही है, किसी दूसरे में नहीं है। इनमें कितनी बुद्धि है, बड़े ध्यान से सुनिए। हनुमान जी जब लंका में गए तो लंका में जाके हनुमान जी महाराज ने रावण की सेना का संहार किया।
सेना को मारते मारते कम से कम 5 सेनापतियों का वध किया हनुमान जी महाराज ने। और उनको मारने के साथ साथ अक्षय कुमार का भी वध किया पहली बार जाके। अक्षय कुमार को मारने की आवश्यकता नहीं थी हनुमान जी को, लेकिन फिर भी मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि हनुमान जी जानते थे कि अक्षय कुमार बड़ा खतरनाक है, अभी पहली बार में ये कांटा निकाल दो। अरे हमारे लिए खतरनाक नहीं है, हमारे बाद जो अंगद जी आएंगे उनके लिए खतरा है। एक जमाना था, जैसे आज के जमाने में बड़े बड़े धनी मानी लोग अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं ना, भारत में शिक्षा नहीं देते। बोले हमारा बेटा अमेरिका पढ़ रहा है, हमारा बेटा दुबई में रहता है, हमारा बेटा वहां, ऐसे लोग बताते हैं आके कई बार। तो उस जमाने के बड़े धनी मानी लोग थे रावण और बाली। रावण का बेटा अक्षय कुमार और बाली का बेटा अंगद, ये दोनों देव गुरु बृहस्पति से पढ़ने के लिए गए। अंगद जी बचपन से ही बड़े उद्दंड थे, अक्षय कुमार को मारते। अक्षय कुमार ने रोते रोते गुरु बृहस्पति से शिकायत करी कि ये अंगद हमको बहुत मारता है। गुरुजी ने समझाया पर अंगद नहीं माने। एक दिन बड़ी तेजी की पिटाई कर दी अक्षय कुमार की। तो गुरुजी ने क्रोध में आके अंगद से कहा, अंगद अब की बार तुमने यदि अक्षय कुमार को मारा और अक्षय कुमार ने तुम्हारे ऊपर झूठा ही प्रहार कर दिया तो तुम्हारे प्राण पखेरु हो जाएंगे, तुम जीवित नहीं बचोगे, मैं श्राप देता हूं। जैसे ही ये सुना अंगद जी ने, तो अंगद जी समझ गए कि अब यदि हमने अक्षय कुमार के ऊपर मारा और कहीं इसने हमें मार दिया तो हमारे तो प्राण ही निकल जाएंगे। मुझे गला खींचना है भाई बहुत ज्यादा, इसलिए अंगद जी जब समुद्र के किनारे खड़े हुए तो अंगद जी ने कहा, अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, जिम संशय कुछ फिरती वारा। मैं जा तो सकता हूं पर आ नहीं सकता। अरे भाई जो जा सकता है वो आ क्यों नहीं सकता? बोले इसलिए नहीं आ सकता, कहीं पहुंच के और पहला युद्ध हमारा अक्षय कुमार से हो गया और कहीं उसने प्रहार कर दिया तो लौट के पर हम तो आने वाले हैं नहीं। और ये बात हनुमान जी जानते थे कि अंगद ने ये क्यों कहा, अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, जिम संशय कुछ भरती बारा। हनुमान जी ने कहा, अंगद चिंता मत करो, तुम्हारे रास्ते का कांटा मैं पहली बार निकाल के आऊंगा। और हनुमान जी ने जाके पहली बार में अक्षय कुमार का वध कर दिया। इसे कहते हैं बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धि का सही सही प्रयोग करना। देखो बल मिल जाए बहुत अच्छी बात है, पर बल के साथ साथ बुद्धि का मिलना और अच्छी बात है। हनुमान जी ने सुकंद से कहा, सुकंद घबराओ मत। कैसा बोल रहे? हनुमान जी ने कहा, सुकंद घबराओ मत, बिल्कुल चिंता मत करो, एक उपाय करो। क्या? तुम केवल एक ही काम करो, पूरे मन से पूरे भाव से केवल श्री सीताराम जी के नाम का आश्रय लो। जैसे ही महाराज कीर्तन करना शुरू किया, राम जी बाण लेके आए, राम जी ने बाण चलाए, पर राम नाम का कीर्तन इतना प्रबल था कि राम जी का बाण सामने जाता तो है और लौट के वापस आ जाता है। राम जी मन में विचार करें कि हमारे जैसा ये प्रबल बाण लौट के आ रहा है, इतना इतना बल कैसे? अब तो इतनी देर में श्री हनुमान जी महाराज ने सारा कर दिया, सुकंद जाओ चरणों में लौट जाओ। जैसे ही जाके चरणों में लौटा, प्रभु क्षमा करो। अच्छा एक बात कहें, भगवान के स्वभाव में एक बात है, कोटि विप्र बदला गए जाऊ, आए शरण तजई नहीं ताऊ। राम जी कहते हैं, भैया तुम कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, पर यदि हमारी शरण में ग्रहण शरणागति तुमने ग्रहण कर ली तो तुमको तो परम निर्भयता प्रदान करा देते। राम जी के चरणों में लौटा, विश्वामित्र जी के चरणों में लौट के क्षमा याचना करी। इसमें हमारी गलती नहीं है, हम तो नारद जी के कहने पे आपको प्रणाम नहीं किए। नारद जी प्रकट हो गए। राम जी ने कहा कि हे देवर्षि नारद, ये क्या लीला करते रहते हो? नारद जी ने कहा, प्रभु ये लीला नहीं, ये दुनिया को दिखाना था कि राम से बड़ा राम का नाम, आपके नाम में वो सामर्थ्य है जो सामर्थ्य आपके भीतर भी नहीं है। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है। आप हम चलते फिरते उठते बैठते हर स्थिति में राम जी के नाम का हमको भाव बनना चाहिए, राम जी के नाम का उच्चारण करना चाहिए।